कोविड-19 बीमारी के ऊपर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं अपने दल से। ये सचमुच बहुत खराब बीमारी है और मैं इसको बहुरूपिया बीमारी के रूप में संबोधित करना चाहता हूं। असमान परिस्थिति में समान मापदंड के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। मेरे नेता बिहार के मुख्यमंत्री जी ने प्रति मरीज 5300 रुपये खर्च किए। सिर्फ खर्च ही नहीं किया, उन्होंने वो जागृत किया अफसरों को, जन को, जन युद्ध के रूप में उन्होंने इस बीमारी को लिया और पूरे बिहार में एक बिहार की तरफ से संदेश दिया कि जागरूक बनो। जागरूक बनने के पर ही इस बीमारी की लड़ाई ली जा सकी और बिहार इससे आम जन जो बीमार पड़े थे वो सफलीभूत हुए। हम इस विषय पर 2 सुझाव देना चाहते हैं कि जैसा प्रोफेसर राम गोपाल बाबू ने कहा कि बजट बढ़ना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग के हरेक नीचे से ऊपर वाले अफसरों को जागृत होना चाहिए। जब तक जागृत नहीं होगा, हिम्मत नहीं होगी बीमारी को ठीक करने के लिए, हम असफल हो जाएंगे। जिन नर्सों के द्वारा, जिन डॉक्टरों के द्वारा, जिन महिलाओं के द्वारा एक बीमारी पर रहते हुए उसको ठीक करने का काम किया, मैं उनको अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से बधाई देना चाहता हूं। और जो सेवा करते करते डॉक्टर, नर्स, सेविकाएं जो मर गई, उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। महोदय, फर्स्ट स्टेज में बिना कहे हुए बीमारी आया, लेकिन इस बीमारी को स्वयं काढ़ा के रूप में, तुलसी के काढ़ा के रूप में लोगों ने अपनाया और उससे स्वस्थ होने का काम किया। लेकिन सेकेंड स्टेज में जो आया, भयावह रूप से आया। इसको भारत की सरकार ने जन युद्ध के रूप में लिया और इसको हिंदुस्तान में जो इस बीमारी की दवा नहीं बनती थी उसको बनाने का काम किया और इसको अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी भेजने का काम किया। हम इस बीमारी को मामूली ढंग से नहीं लिए हैं और इसी का कारण है कि जो मरे हैं वो तो मर गए, लेकिन इलाज के चलते बहुत आदमी बच गए। हम इस रूप में ले रहे हैं। थर्ड स्टेज की जो बात आ रही है महोदय, इसमें हमको जागरूक होना पड़ेगा और सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि इसको युद्ध स्तर पर लीजिए, दवा की पहली व्यवस्था कीजिए, लोगों को जागृत कीजिए, अफसरों को तैनात कीजिए। बिहार में महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांव के पीएससी के स्तर पर बिहार सरकार ने
जो व्यवस्था की, उस व्यवस्था के चलते बीमारी बहुत कम फैला। और सिर्फ पीएसए में नहीं, स्कूल, कॉलेज, पंचायत भवन, पुस्तकालय में डॉक्टरों की बहाली की, डॉक्टरों को देखरेख में वैक्सीनेशन देने का काम किया, ये बिहार सरकार ने किया है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं महोदय कि सरकार, आपके माध्यम से सरकार से, कि सरकार इस बार पूरे हिंदुस्तान में ऐसी व्यवस्था करे जिससे कोई शिकायत की मौका न मिले। हमारे इस सदन के विरोधी दल के नेता शुरुआत में बहुत बात बोले, थाली बजाना, बत्ती जलाना, ये बोले। और उन्होंने यह भी कहा कि मेरा 50 वर्षों का संसदीय जीवन है। ठीक है, लेकिन आप को अपनी सबसे कहना चाहते हैं कि 74 में क्या हुआ था। 74 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने इमरजेंसी के विरोध में बत्ती जलाना, जागृत करना, ये गलत है। ये सब अभी गलत नहीं है। मैं गलत क्या है? गलत क्या है? गलत क्या है? बीमारी के बारे में उनको थाली बजाने का काम किया। प्लीज डोंट डिस्टर्ब, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, लेट हिम फिनिश। नरेंद्र मोदी प्लीज डोंट डिस्टर्ब। थाली बजाना, दीपक जलाना, इसको जागृत करने का काम किया। और हम अपनी तरफ से कहना चाहते हैं, कि हमें भूलने की इजाजत नहीं है। हमें भूलने की इजाजत नहीं है, आपको याद रखने की आदत नहीं है। ये आदत आपको हो मुबारक। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ महोदय, फिर मैं इस बीमारी को चैलेंज के रूप में लेता हूं और नरेंद्र मोदी जी से को बधाई देना चाहता हूं कि इस बीमारी पर आप कब्जा कीजिए, लोगों को बचाइए और इस बीमारी से निजात दिलाइए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं धन्यवाद। बात करता हूं। द नेक्स्ट स्पीकर इज